पाकिस्तान की अवाम ने तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर जुल्म और सितम के बावजूद इस निजाम पर एतमाद किया, निकल कर बताया। गुज़िश्ता रोज इंतखाब हुए, बड़ी तादाद में लोग निकले, वोट डाला, पोलिंग वक्त खत्म हुआ और उसके बाद के जो 10 घंटे थे उनमें जो नतीजे आ रहे थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 130 से ज्यादा नशिस्तों पर आगे थे। आप सियासत.पी के देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे थे 130 से ज्यादा नशिस्तों पर। पोलिंग का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद जो 10 घंटे थे, 12 घंटे थे, जो जो नतीजा आ रहा था, तमाम तर चैनल, जियो न्यूज, हम न्यूज, एयरवाई न्यूज, इवन समा न्यूज, हम न्यूज की जो वेबसाइट पर पट्टी चल रही थी नीचे जहां पर पार्टी पोजीशन आती है, इंडिपेंडेंट लीड कर रहे थे। रफ्तार.कॉम बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, 130 प्लस सीट्स थी पहले 10 घंटों में नताइज के, इंतखाबात का वक्त खत्म होने के बाद। मगर फिर रात के 2 बजे के बाद क्या होता है कि जो शख्स 54,000 की लीड से जीत रहा था उसको 28,000 की लीड से हरा दिया जाता है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वोट उस वक्त ज्यादा थे, अब कम हो जाते हैं। मुझे 2 तस्वीरें शेयर करनी है, उस सब पर जाने से पहले जियो न्यूज पर ट्रांसमिशन जारी है, हामिद मीर साहब वहां पर मौजूद हैं, इसाक डार साहब आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे इलेक्शन सेल में इतना डेटा मौजूद है और फिर आजाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में है, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, हम हुकूमत बना लेंगे। विनिंग स्पीच तब नहीं कर रहे कि नताइज आ रहे हैं हमारे पास, कंप्लेन तब नहीं कि नेट नहीं था। मगर जैसे ही वो अपनी बात का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद एक आयत पढ़ते हैं, कुछ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं नहबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसे में एक आवाज आती है पीछे से, ये कलमा पढ़ के भी झूठ बोलेगा। ये आवाज क्या है, सारा मामला ये सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी अर्ज है कि कुछ चैनल बैठ के 6% इनपुट पे, ये आपने सुना। अब मेहर बुखारी साहिबा एयरवाई न्यूज पर ट्रांसमिशन कर रही है। गुज़िश्ता रात जब नताइज नहीं आ रहे थे, हर कोई देख रहा था नताइज रुक क्यों गए हैं, सिंध के आगे, सिंध पूरा क्लियर हो गया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया, मगर पिंडी के इंतखाबात के नताइज नहीं आ रहे, इस्लामाबाद के नहीं आ रहे, लाहौर के नहीं आ रहे, दीगर शहरों के नहीं आ रहे, बलोचिस्तान के आ गए थे, मगर सेंट्रल लाहौर के, लाहौर का जो मेन इलाका है वहां के नहीं आ रहे थे। उस वक्त उन्होंने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने उन्हें बताया कि क्या है मामला, तो कहा जी एक तो नेट नहीं है, और फिर उसके बाद ये कहा कि जो हमारे तमाम आरओज हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ियों ने, एक बड़ी गाड़ी आई, उसने तमाम उस हल्के के जो स्टॉप पर आते हैं लोग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको उस गाड़ी में बिठाया और फिर आरओ के ऑफिस ले जाया गया ताकि इनकी सिक्योरिटी जो है वो मुतासिर ना हो। जबकि उन्होंने ये कहा, सीईसी ने, कि हमने इनको अलग से गाड़ियां भी मुहैया की हुई थी। ये हुआ है नताइज, मैं आपके सामने तस्वीरें रखूंगा, देखना सिर्फ आपने है कि ये हुआ क्या है। उन सब पर जाने से पहले एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपके सामने रखनी है, और मैं पढ़ जब वो रहा था तो मुझे लगा कि ये मामला ऐसा ही है, इस तरह ही हुआ है। एम्बैरेसिंग डिफीट, ये एक ट्वीट है, एम्बैरेसिंग डिफीट टर्निंग इनटू अ ह्यूमिलेटिंग विक्ट्री, ये हो रहा है। अब इस्लामाबाद की हद तक अगर हम बात करें, तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही थी। गुजरात से कैसा इलाही साहिबा जो है जीत रही थी, सालेह हुसैन हार रहे थे और बड़े मार्जिन से। ये जो मैं सीटें बता रहा हूं 40,000 प्लस मार्जिन था। इंतखाबात का वक्त, पोलिंग का वक्त खत्म होने के 10 घंटे के बाद तक सलमान अकरम राजा साहब जीत रहे थे, मगर हैरान कुन तौर पर 1,72,000 वोट ओन चौधरी को पड़े और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो 1,59,000 वोट ले पाए और वो हार गए। हैरत हुई, आपको भी हुई ओन चौधरी के जीतने पर? हैरत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? ये ट्वीट सुनिए। लोगों को ओन चौधरी के जीतने पर हैरत हो रही है, लेकिन मुझे तो यकीन था कि किसी और को जितवाएं या ना जितवाएं, ओन चौधरी को जरूर कामयाब करवाएंगे। इमरान खान के खिलाफ रियासत को जो खिदमत ओन चौधरी ने फराहम की वो कोई और बाहया, बावकार कर ही नहीं सकता। इसके बाद ओन चौधरी का इतना हक तो बनता था। फॉर्म 45 के मुताबिक अब तक फॉर्म 45 कुछ हलकों के मैंने भी देखे, तैमूर खान झगड़ा 44,000 उनके तकरीबन वोट थे फॉर्म 45 वो मैंने भी देखा, मगर वो 11,000 वोट हासिल करके हार गए हैं। पीटीआई इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 3 बज रहे, 140 प्लस सीट्स पर आ गया है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। अब रिजल्ट फॉर्म 47 जो आ रहा है, नवाज शरीफ सब जैसे बन रहे हैं। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी, पंजाब से 88 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी विद हैवी मार्जिन, सिंध से 14 सीटों पर, केपीके से 44 सीटों पर, बलोचिस्तान से 3 सीटों पर, मतलब 152 जो सीट्स हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी। मगर फिर क्या हुआ? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कदरे कम सीटों पर आगे हैं। नवाज शरीफ साहब लाहौर से जीत चुके हैं, यास्मीन राशिद साहिबा से जीते कैसे हैं, कितने वोट्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक ट्वीट पढ़ रहा हूं, सुनिए। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ के हल्के का हतमी नतीजा,
रिटर्निंग ऑफिसर ने रात 10 बजे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। फिर सुबह उस आरओ के दिल में दर्द उठा, नया रिटर्निंग अफसर आया और नवाज शरीफ जीत गए। हामिद मीर साहब ने यह गुफ्तगू की है। और जो आलिया हमजा शहबाज के मुकाबले में है, 5157 वोटों से हमजा शहबाज शरीफ साहब जीते हैं। और जो वोट रिजेक्ट हुए हैं इस हल्के में वो है 5324। ये हो रहा है लाहौर में। ओन चौधरी साहब अपनी सीट जीत चुके हैं। मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन था। और इसमें फिर आसमा शराजी साहब ने एक बड़ा बात की, मैं इनके ट्वीट्स पढ़ा हूं जो कदरे इन जमातों को आगे बताती थी ये कि ये जमातें लीड पर हैं ग्राउंड पे भी। पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार किसी तौर पर भी जीत नहीं सकते। और आगे चलकर मैंने आपको 2 तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो दिखानी है, जिससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई अक्ल का इस्तेमाल कर लो धांधली करने के लिए भी। ये आम इंतखाबात नहीं, इंतखाबात हैं और मुबैना इंतखाबात हैं। जिस तरह आधी रात को नून लीग का इनकलाब बरपा हुआ, इससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठ गया। वोट को इज्जत दो कहने वाले अगर वोट की इज्जत इस तरह पामाल करेंगे तो निजाम नहीं चलेगा। ये आसमा शराजी साहिबा का ट्वीट है। और अब जो मैं आपसे तस्वीरों की बात कर रहा था उन पर बात करते हैं। NA 54 बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अजरा मसूद साहिबा और अकील मलिक साहब, इंडिपेंडेंट मगर नून लीग का वो नाम इस्तेमाल कर रहे थे। नून लीग के हमायत याफ्ता भी वो हैं। हालांकि इस हल्के में उन्होंने गुलाम सरवर को सपोर्ट किया, मगर इस हल्के में नून लीग हमायत कर रही थी अकील मलिक की। 84% पोलिंग स्टेशन का नतीजा मैं आपको बता रहा हूं जो जियो न्यूज के मुताबिक है। तस्वीर आप देख रहे होंगे। 88,850 वोट हासिल किए अजरा मसूद साहिबा ने और 38,995 वोट हासिल किए अकील मलिक साहब ने। मगर अब क्या हुआ? अजरा मसूद साहिबा मुकम्मल नताइज के मुताबिक 73,694 वोट, अकील मलिक मुकम्मल नताइज के मुताबिक 85,912 वोट। एक लम्हे के लिए मानिए कि अजरा मसूद हार गई, अकील मलिक लीड पर हैं, मगर मुझे यह समझाइए 84% नतीजे में अजरा मसूद के वोट 88,850 हैं, तो मुकम्मल नतीजे में 73,000 कैसे हो गए? मतलब एक बंदे के वोट बढ़ाओ तो दूसरे के काम भी करते हैं, या फिर मार्जिन ऐसे आता है कि अगर मेरे 10,000 वोट हैं आपके 12 हैं तो 2,000 होगा। ऐसा नहीं है कि आपके 12,000 होंगे तो मेरे भी 8,000 करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब धांधली कर रहे जो भी कर रहे हैं, ये दोनों जियो न्यूज के इमेज हैं जो मैं आपको सामने रखे और आप देख फिर होंगे। उसके बाद आए बड़ा इंपॉर्टेंट, गुज़िश्ता रात जो रात गुजर गई 3 बजे तक, जो मैंने अपने दोस्तों यारों से जो फार्म 47 देखा कवरेज, जो हाल फैजान जो है हम न्यूज को रिपोर्ट करते हैं मौजूद थे, ग्राउंड पर मौजूद थे। राजा बशारत 54,000 वोटों की लीड से आगे थे। ये देखिए जियो न्यूज का मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। NA 55 रावलपिंडी 4 राजा मोहम्मद बशारत राजा 76,380 वोट, मलक अबरार अहमद 36,618 वोट। अब जब मुकम्मल नतीजा आ गया तो मलक अबरार अहमद 78,542 वोट और मोहम्मद बशारत राजा 67,101 वोट। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये अब धांधली हुई। आप 10,000 वोटों से जीत गए, आप 50,000 से भी जीत सकते हैं, आप जिस तरह चाहें आप जीत सकते हैं, मगर एक शख्स जिसके 88% वोट पोलिंग रिजल्ट आ जाए तो उसके वोट अगर हैं यहां पर 88,000 पर, तो जब वो हार जाए तो उसके वोट 73,000 कैसे हो सकते हैं? यही सब कुछ हुआ, जिसमें जो अभी तक के नताइज हैं जो मैं देख भी रहा था। अयाज अमीर साहब चकवाल में जीत चुके थे, जश्न मनाया जा रहा था, हार चुके। राजा बशारत जीत चुके थे, हराया गया। सिमाबिया ताहिर जीत चुकी थी, अब हार चुकी। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जो शख्स वहां पर जीता है वो तीसरे नंबर पर था, मगर जब सुबह रिजल्ट आए मशीन रुकी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब बगैर प्रोटोकॉल कहीं गए, EMS बैठा, फिर EMS चला, तो मेहरबानो जो है वो हार गई, तीसरे वाला पहले पर आ गया। उसकी यही हुआ। यास्मीन राशिद साहिबा जीत रही थी, रिजल्ट रोका गया, अब नवाज शरीफ साहब जीत गए। आलिया हमजा साहिबा 5,000 वोटों का फर्क है हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ, और 5,575 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। कैसरा लाई साहब 55,000 की वोट। इकरारुल हसन ट्रांसमिशन कर रहा था, ये बात चल चुकी थी कि फार्म 47 के मुताबिक जो वसूल हुए, कैसरा इलाही 55,000 से ज्यादा वोटों की लीड से जीत रही हैं, तो कंफर्टेबली वो जीत जाएंगे। सुबह क्या होता है, वो हार जाती हैं। सलमान अकरम राजा 1,72,000 वोट ओन चौधरी को पड़े। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो हार चुके हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फार्म 45 उनके पास पड़ा है, 80,000 की लीड है उनकी। और तमाम जो ग्राउंड में रिपोर्टर्स हैं वो यही बात कर रहे हैं, और जो हमारे सहाफी हैं वो भी अब यही कह रहे हैं कि ये किया क्या है। मतलब इस तरह अवाम के वोट पर डाका, अवाम जिसने एतबार किया इस निजाम पर, तमाम तरफ फंसा। ये तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार जीते हैं ना, तो जितना बदतरीन जुल्म सितम तहरीक इंसाफ पर हुआ, उस सब के बाद भी अमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपनी राय का इजहार किया। हम तो यही सुनते थे ना, वोट डालो वोट डालो वोट डालो। ये डाला वोट,
निकला क्या है, रात 2 बजे 54,000 से जो जीत रहा है सुबह 28,000 से हरा दिया जाए। इस पर क्या बोलेंगे? और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जियो न्यूज पर सुनते हुए भी, वो कह रहे थे जी आप डाउट क्रिएट ना करें। जनाबे वाला 2 लाख कुछ हजार वोट्स, 2,09,000 कुछ वोट जो है वो दुरुस्त करार पाए हैं। और 2000, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, मगर लेट्स सपोज इतना फर्क था, 2,09,100 वोट दुरुस्त करार पाया। टोटल वोट पोल हुआ 2,900 वोट। तो क्या ये धांधली नहीं है? इसमें शक नहीं होगा कि एक टोटल वोट ही 2,09,000 वोट हुआ, पोल हुआ, और आपके जो दुरुस्त वोट करार पाए वो 2,09,100 करार पाए। जमात इस्लामी का नाम जमात इस्लामी, जबकि पाकिस्तान जमात इस्लामी आपने लिखा हुआ नवाज शरीफ साहब के हल्के में, तो फिर खुदा के लिए इस मुल्क की आवाम से जिसने एतबार करके वोट डाला है उसके हक पर डाका मत डालिए। मान लीजिए कि आवाम जीत चुकी है, आवाम इमरान खान की तरफ देख रही है, उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तरफ देख रही है। आवाम के साथ चलिए और खुदा के वास्ते आवाम की राय का एहतराम कीजिए। राय का इजहार आप भी कमिट में कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि आवाम की फतह हो, जमहूरियत की फतह हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।